नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्या होता है यह आप बेहतर जानते हैं। भारत की सकाफ़त, भारत की तहज़ीब में मुख्तलिफ़ धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ धर्मों के लोगों को पढ़ाते हैं। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बन जाता है। लेकिन आज का ज़माना इस कदर ख़तरनाक और एक टीचर के जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी असबियत पाई जाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। भारत के एक इलाके से इस वक्त जो वीडियो आ रही है, उस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उस्ताद जैसा शोबा ही इस कदर मुतअस्सिब बन जाए और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहन में इस कदर गलाज़त भर ले कि एक मुस्लिम तालिब इल्म को मारने के लिए हिंदू तलबा को दावत देती है और वो अपने सामने उसको पिटवाती है एक टीचर, तो फिर आप इस रिश्ते का और जो शोबा है उस्तादी का, पढ़ाने का, सिखाने का, आप उसको क्या नाम देंगे। इस वीडियो को जो चल रही है आप देख रहे होंगे कि हम आपको आवाज़ से भी सुनाएंगे, लेकिन जो बच्चों पर थप्पड़ पड़ रहा है वो दिखा नहीं सकते आपको, वजह उसकी आप जानते हैं। ये टीचर पहले तो साफ बोल रही है कि मैंने तो क्लियर कर दिया है कि ये मोहम्मडन बच्चा है, और उसके बाद वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो अनइंटेलिजिबल, यानी जिसको समझना मुश्किल है, यानी मुसलमान में समझ में नहीं आता। फिर फौरी तौर पर एक बच्चा आता है और उसे थप्पड़ मारता है, और वो छोटा सा बच्चा जब उसको थप्पड़ मारता है तो वो कुछ धीमा होता है, तो कहते हैं कि ज़ोर से क्यों नहीं मार रही हो। फिर दूसरे बच्चे को जो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है उसको बुला करके एक तो थप्पड़ भी मारने लगाती है, उसके बाद पीठ पर भी मुक्का मारने लगाती है, और उसके बाद मुस्कुराती है। और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग तबसरों के साथ शेयर हो रही है। इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाएं। हम थप्पड़ मारने की वो इमेज तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या कह रही है इसको अंदाज़ा लगा लें, इसको सुन लें आप लोग। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। चलो और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई भी किसी का नहीं रखा। चलो तो आपकी बार कमर में मार दो। आइए नाज़रीन गिरामी, हमेशा से ये बात सामने आती रही है कि बीजेपी के जीत में वोटरों का नहीं बल्कि वोटिंग मशीन का जादू है, या फिर ये कहा जाए कि इसको हैक कर लिया जाता है, जो कुछ भी है। और ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि सेकुलर मुल्क में जो है इस तरह की वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना ये ख़तरे से खाली नहीं है। अब हैदराबाद से आने वाली एक वीडियो और उसमें बीजेपी हुकूमत का एक बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला एक लीडर ने जब एक साफ और वाज़ेह तौर पर कह दे कि आप कोई भी बटन दबा दे लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को ही, तो फिर इन बातों पर यकीन बनता चला जाता है कि भारत की अक्सर आवाम वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो जो जीत करके आती है वो वोटिंग मशीन के दम पर आती है। ये बहस एक बार फिर छिड़ गई, क्योंकि क्या मरकज़ की बीजेपी हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम को हैक करवाती है? क्या बीजेपी ने मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम को हैक किया?
ये सवाल अब सख्ती से पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कोई भी बटन दबाएं लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। इनके इस बयान से अपोजिशन के इल्जामात को मजीद तक़वियत मिली है। बीजेपी एमपी डी अरविंद कुमार का बयान जो है हम आपको सुनाएंगे कि वो असल में वो सुना नहीं सकते इसलिए कि न्यूज़ 24 के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो सामने आ रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रही है। मुमकिन है तो आवाज़ सुनाएंगे। डी अरविंद कुमार ने अपने हल्के इंतखाब में निज़ामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर आप अपना वोट नोटा कर देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप BRS को वोट दें तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को भी वोट देंगे तो भी कमल बीजेपी ही जीतेगा तो मोदी ही। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन बीजेपी से सवाल पूछ रही कि क्या बीजेपी ने ईवीएम को हैक करने का मंसूबा बनाया है? क्या बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए पहले भी ईवीएम को हैक किया था? बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने बयान ऐसे वक्त दिया है जब अगले साल तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। लोकसभा के इंतखाबात भी अगले साल होने वाले हैं। कई सालों से अपोजिशन ईवीएम को ख़त्म करने और बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने का मुसलसल मुतालबा कर रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नाज़रीन गिरामी, इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी पिछले कुछ अरसे से मुसलसल सुर्खियों में है और गुज़िश्ता 3 दिनों में ईडी ने सिलसिलावार छापे मारे हैं। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, जिन रियासतों में बीजेपी मुखालिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं वहाँ 3 दिन से छापे मारे जा रहे हैं। यानी कि इलेक्शन से पहले ईडी को मुतहर्रिक कर दिया गया है मरकजी हुकूमत की जानिब से, कहा जा सकता है, इसलिए कि इलेक्शन 2024 से पहले अचानक ईडी का सरगर्म होना ये साफ और वाज़ेह पैगाम देता है। आपको बता दूं कि 115 अपोजिशन लीडर इस वक्त ईडी के निशाने पर है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ईडी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में छापे मारे हैं। इस पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शिकस्त के खौफ से छापे मार रही है। तो सवाल यह है कि करप्शन के खिलाफ जंग है या 2024 की सियासी जंग भी लड़ी जा रही है। इस साल मार्च में 14 सियासी जमातों ने CBI और ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 95% मुकदमात अपोजिशन लीडरों के खिलाफ हैं, जबकि गिरफ्तारी से पहले और बाद में रहनुमा उसूलों का मुतालबा किया गया। एक दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार यह है कि 2014-22 के दौरान ईडी ने 121 लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से 115 अपोजिशन के हैं। यानी ईडी की कार्रवाई की लपेट में आने वाले 95% लीडर अपोजिशन के हैं। दूसरी तरफ यूपीए हुकूमत के 10 सालों यानी 2004 से 14 के दौरान 26 सियासतदान ईडी की जद में आए, जिनमें से 14 यानी 54% का ताल्लुक अपोजिशन से था। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक मरतबा फिर अदालत ने दिल्ली पुलिस को आज फटकार लगाई है। दिल्ली फसादात 2020 से मुतालिक एक मुकदमे में एक मुस्लिम शख्स को बरी करते हुए दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के बारे में मसनूई बयानात देने पर तनकीद का निशाना बनाया। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कड़कड़डोमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पलस्तिहार परमाचल ने मुशाहिदा किया कि अगरचे इस्तिगासे ने फसादात और तोड़फोड़ का मामला दायर किया, लेकिन वो जावेद की गैरकानूनी हुजूम में मौजूदगी को किसी भी माकूल शख्स से बालातर साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड पर यह भी मौजूद है कि इस मामले में मुतादिद वाक़यात के लिए मैकेनिकी तरीके से और हकीकत में ऐसे वाक़यात की सही तरीके से तफ्तीश किए बगैर चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने कहा कि 436 IPC के तहत जुर्म का कोई सबूत नहीं था और इस तरह की दफ़ा भी असल सूरत हाल का पता लगाए बगैर लगाई गई थी। 26 फरवरी 2023 को जावेद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद 1860 की दफ़ा 147, 148, 427 और 435, 436 और 149 के तहत काबिल सज़ा जराइम के लिए इल्ज़ामात आयद किए गए थे, लेकिन जितने भी इल्ज़ामात आयद किए गए पुलिस उसको साबित नहीं कर सकी, बस मसनूई बयानात ही देती रही, जिसको लेकर के एक तो उसको बरी भी किया गया और जो है दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई गई। नाज़रीन, तेलंगाना सेक्रेटरिएट में मस्जिद मोतमिदी का इफ्तिताह अमल में आया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती गवर्नर तमिली साई सोंदरा राजन ने फिता काट कर सेक्रेटरिएट की नौ तामीर शुदा मस्जिद का इफ्तिताह इंजाम दिया। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने नमाज जुमा की इमामत कराई, जिसके साथ ही इस मस्जिद में नमाज की अदायगी का आगाज़ अमल में आया।
कबल अजी एक तकरीब मुनक़िद की गई थी जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बनफ़्स नफ़सी शिरकत की और शुरका से खिताब भी किया। उन्होंने ना माथे पर तिलक लगा रखा था, ताहम साथ में सर पर टोपी भी पहन ली थी। तकरीब का आगाज़ इमाम ख़तीब शाही मस्जिद बाग आमा अहसन अल हमूमी के क़िराअत कलाम पाक से हुआ था। नाज़रीन गिरामी, पुनीत केरहल्ली जैसे दहशतगर्द के ख़िलाफ़ जो है गुंडा कायदा लागू करने की वजह से हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है पुनीत केरहल्ली ये किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वीडियो बना कर के धमकियाँ देने की कोशिश करता है और हाल ही में मैसूर में जो कत्ल पेश आया उसका ये अहम तरीन मुलजिम है। अब इस सिलसिले में जो है दोबारा इसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, जो उस मामले में ज़मानत दी गई थी और उसके ख़िलाफ़ केसी, OCA और कोका वगैरह जो है उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर के अब जो है हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। अब हाई कोर्ट ने जो है हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, मैंने शुरुआत में वो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की बात कर रहा था, तो देखिए कर्नाटक के मंड्या से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है, बल्कि पूरी वीडियो है लेकिन हम सिर्फ तस्वीर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है इस वक्त ये सूरत हाल बनती जा रही है कि अब जो है शागिर्द उस्ताद को तलवार लेकर के धमकाने के लिए आ गया। यहाँ नाज़रीन गिरामी, शहर के एक निजी कॉलेज में डिप्लोमा पढ़ रहे एक तालिब इल्म को उसके उस्ताद ने उस क्लास में हाजिर ना होने की वजह से वालिदैन को फ़ोन करके इत्तला कर दी कि क्लास में सही हाजिर नहीं हो रहा है और ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये अपने शागिर्द के सिलसिले में उसकी पढ़ाई को लेकर के उस्ताद की फ़िक्र थी, लेकिन शागिर्द सीधे तलवार लेकर के ही दफ्तर में आ गया, बल्कि क्लासरूम में आकर के उसको धमकाना शुरू कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने जो है उसकी शिकायत उनके वालिदैन से की थी। एक तरफ वो तस्वीर है नाज़रीन गिरामी और दूसरी तस्वीर ये है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ और क्या सूरत हाल है तालीमी शोबे में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में। बेल्लूर पुलिस थाने में इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें भी आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी किस तरह की खबरें हमें हैरान और परेशान करती हैं कि मुअम्मर मिस्री शहरी ने शिकवा किया है कि उसकी अहलिया ने पैसे ख़त्म होने पर शादी के 38 बरस बाद उसे घर से निकाल दिया। मिस्री शहरी घर से निकाले जाने के बाद अपनी तकलीफ को सुनाते हुए रो पड़ा और मिस्री मीडिया सदा अल बिलाद के मुताबिक शहरी का मानना था कि इस बात पर हैरत है कि अहलिया ने न सिर्फ घर से निकाला बल्कि मेरे कपड़े भी सड़क पर फेंक दिए। मेरे बेटे और बेटी भी अपनी माँ को कायल करने में नाकाम रहे। उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आपको घर में रहने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं। मिस्री शहरी ने कहा कि मेरी औलाद शादीशुदा है और वो परवरिश का हक़ अदा नहीं कर रही है। अगर घर से किसी को निकलना था तो वो मैं नहीं बल्कि मेरी अहलिया थी। उन्होंने मजीद कहा कि 38 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान अहलिया के साथ मेरा मामला बहुत अच्छा रहा। मेट्रो में मुलाजिम था, 10 साल कबल बीमारी के बाद ऑपरेशन कराया और मजबूरन उसे मुलाजिमत तर्क करना पड़ी। मुलाजिमत छोड़ने पर जनरल स्टोर खोल लिया। अहलिया को अपने खर्च पर उम्रा भी कराया, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो पहले घर छोड़ने को कहा और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो नाज़रीन गिरामी, जिसका घर है उसी मालिक को घर से बाहर निकाल जाने के बाद क्या होता है और किस तरह की खबरें सामने आती हैं और क्या कुछ होता है और मुस्लिम समाज किस तरह बिगाड़ का सबब बन रहा है, उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जो इस वक्त लबनान से खबर आ रही है। लबनान के तमाम खित्तों में बेकाबू हथियार बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं। हथियारों के फैलने के बायस फायरिंग के वाक़यात और कत्ल समेत दीगर जराइम में भी इजाफा हुआ है। हथियारों के नाजायज़ इस्तेमाल का एक और खौफनाक वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक लबनानी शख्स ने अपनी बीवी को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने बच्चे को ले जा रही थी। वीडियो में खातून अपने बच्चे को उठाए हुए नजर आती है और अपने शोहर से भागने की कोशिश करती है। जब वो उसके पांव पर गोली चलाता है, बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी उसने उस पर कई गोलियां चलाई जबकि बच्चा चीख रहा था। चंद घंटों में इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और राय आम्मा को हिला कर रख देता है। ये नया वाक़या मुल्क के शिमाल में तबाना तराबलस में पेश आया। मकामी मीडिया के मुताबिक शहरी ने बीवी के पाँव में गोली मारी और फरार हो गया। खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरी ने ख़ानदानी झगड़े की वजह से कदम उठाया। एक ख़ानदानी झगड़ा वो है नाज़रीन गिरामी जहाँ मालिक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी जानिब शोहर अपनी बीवी के पैरों पर गोली मारता है और ख़ुद अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं रखता।
ये वो तस्वीरें हैं, ये वो भयानक दुनिया है और ये आलम की वो मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं जो कभी निकल कर के सामने आती हैं। तो अपने समाज से और अपने बिगड़े हुए समाज में फैले हुए जो है बदबू की वो गंध आती है, जो समझ में आता है कि जब इस्लाम और ईमान से दूरी होती है और समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, तो फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,